4019 समथिंग तक, और वहाँ से जो ये जो पुल बैक था 3972 समथिंग से 4020 तक, यानी 4020 तक का ये जो पुल बैक था, तो इस पुल बैक के दौरान मैंने आपको कहा था कि आपने सेल की ट्रेड लेनी है। जैसे ये पुल बैक होगा तो 4020 तक ये पुल बैक हो चुका था, और उसके बाद अगर आपने सेल की ट्रेड ली होगी तो मार्केट आज जो लोअर लो पोजीशन मार्केट ने बजाई वो है 86 समथिंग, यानी कि अब प्रॉपर हमें वाजे हो चुका है 1 आवर के केस में भी और 4th आवर के केस में भी। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी जाकर YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम पे वीडियो मिल सके। और अगर आप मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक जो है वो YouTube वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फर्स्ट लिंक जो व्हाट्सएप कम्युनिटी का उसको। तो आज हम डिस्कस करते हैं गोल्ड के बारे में। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट ब्रेक करती है ये लो पोजीशन, क्योंकि ये पोजीशन ब्रेक नहीं हो पा रही थी, मार्केट ने एक बार यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट की थी, आपको पता है, फिर उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ तक है, फिर अपवर्ड मूवमेंट हुई। लेकिन मैंने कल कहा था कि अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करती है तो देन आपने थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, फॉरेन ट्रेड में नहीं कूदना बल्कि वेट करना है। और होप्स हो कि आपने वेट किया होगा जब मार्केट 3973 समथिंग का ये, और उसके बाद दोबारा मार्केट गई है 4020 तक, 4019 समथिंग तक, और वहाँ से जो ये जो पुल बैक था 3972 समथिंग से 4020 तक, यानी 4020 तक का ये जो पुल बैक था, तो इस पुल बैक के दौरान मैंने आपको कहा था कि आपने सेल की ट्रेड लेनी है। जैसे ये पुल बैक होगा तो 4020 तक ये पुल बैक हो चुका था, और उसके बाद अगर आपने सेल की ट्रेड ली होगी तो मार्केट आज जो लोअर लो पोजीशन मार्केट ने बजाई वो है 86 समथिंग पोजीशन थी कल की। जब ये ब्रेक हुई उसके बाद हमारे माइंड में एक बात को क्लियर होगी कि 1 आवर टाइम फ्रेम में जैसे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हुआ, उसके बाद एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये हुआ, और उसके बाद एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये हुआ। अब उसके बाद हमें ये माइंड में आ गया कि ये जो ट्रेंड है ये बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, और हमने ये अब ये आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइम ये हम समझ सकते हैं कि ये पुल बैक होगा। जैसे कल यहाँ से ये जो मूवमेंट हुई, ये पुल बैक हुआ, छोटा सा पुल बैक था, बहुत बड़ा पुल बैक नहीं था, क्योंकि सेलिंग प्रेशर जब ज़्यादा हो तो ये जो पुल बैक था ये एक छोटा सा पुल बैक था। और उसके बाद मार्केट ने दोबारा नीचे की तरफ मूवमेंट की, और इस पोजीशन पे अगर ये लो पोजीशन देखें तो इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया। लेकिन ये लो पोजीशन किस आर में है, अगर हम 4th आर में आते हैं, अगर यहाँ पे हैं तो 4th आर के केस में भी हमें क्लियर हो जाता है कि मार्केट ने किस तरह का सिनेरियो अप्लाई किया। अगर इन हायर हाई और हायर लोज को हम देखें इस केस के अंदर, तो 4th आर के केस में भी ये जो लो पोजीशन थी ये भी मार्केट ने आज ब्रेक की है, और एक वैलिड पोजीशन अगर यहाँ पे देखें ये इस पोजीशन पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, ये है इंड्यूसमेंट हम कह सकते हैं। अब मार्केट इसके बाद नीचे मजीद थोड़ी सी यहाँ तक आ सकती है, और उसके बाद दोबारा इस इंड्यूसमेंट के ऊपर जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है उसको उठा सकती है। और ये जो करीबी हायर लो है या मैक्सिमम अगर हम यहाँ पे देखें ये जो लोअर हाई पोजीशन है तो ये भी करीब है। लेकिन 1 आवर के केस में अगर हम यहाँ पे देखें, ये देख लें 1 आवर के केस में भी यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ जो कि 4th आवर का ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। तो हमें ये चीज़ें क्लैरिफाई हो गई हैं कि यहाँ पे भी क्या हुआ है। अगर हम यहाँ पे लिख दें BOS बोस ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे भी हो चुका है, यानी कि अब प्रॉपर हमें वाजे हो चुका है 1 आवर के केस में भी और 4th आवर के केस में भी कि यहाँ पे चौक हुआ 1 आवर में भी 4th आवर में भी। यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर 1 आवर के केस में हुआ, यहाँ पे भी 1 आवर के केस में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। अब यहाँ पे ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर 4th आवर में था, और उसके बाद हम वेट कर रहे हैं कि 4th आवर के केस में ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि आज हुआ है। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ मूवमेंट की है। और उसके बाद मार्केट अगर यहाँ पे देखें थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे अगर हम देखें 38 समथिंग पे 3887 समथिंग पे आई है, और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा ये 2 ग्रीन कैंडल्स चली हैं, तो ये इंड्यूसमेंट हम कह सकते हैं। अब हमने यहाँ पे इंड्यूसमेंट मार्क कर दिया, मार्केट दोबारा नीचे आ रही है, और इसके बाद मार्केट हो सकता है यहाँ से आके दोबारा भी जा सकती है, या मार्केट यहाँ इस इक्वल लो पोजीशन बनाने के बाद यानी 3885 पर आने के बाद मार्केट दोबारा पुल बैक हो सकती है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को हमने एनालाइज करना होता है कि हमने कब ट्रेड लेनी है। कल अगर आपने पुल बैक में ट्रेड ले ली, जो कि मैंने आपको कल वीडियो में कहा भी था कि पुल बैक आएगा और उस टाइम आपने ट्रेड लेनी है, तो अगर आपने 4020, 15, 18, 10 से ट्रेड सेल की ली है तो मार्केट कितना चली है आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। $135 का मूव मार्केट ने बेरिश ट्रेंड में किया है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा मूव है। और अगर आपने छोटी सी ट्रेड भी ली है, अगर 0.01 की लॉट भी ली है, तो फिर भी $135 आपको प्रॉफिट हो सकता था इस पोजीशन पे। तो नेक्स्ट मार्केट की सपोर्ट कौन सी है, ये है नेक्स्ट मार्केट की सपोर्ट, जहां से मार्केट दोबारा रिवर्स हो सकती है, जहां से मार्केट
अपवर्ड मूव कर सकती है। उससे पहले एक आर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ, अगर यहाँ पे देखें ये आर्डर ब्लॉक बहुत ही वैलिड आर्डर ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि ये 3850 पे अक्सर 3850 45 से मार्केट मूव होती है। 68 65 तक जा सकती है, 75 तक जा सकती है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आप जल्दी एक फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, यानी सेल की ट्रेंड सेल का है और बाई की ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो आप $10-15 के मूव के बाद निकल जाएं। लेकिन अगर आप सेल में लेकर बैठे हुए हैं तो आप होल्ड भी कर सकते हैं लिटिल बिट। तो अभी अगर हम थोड़ी देर पहले देखें तो मार्केट 3930 तक पहुंची हुई थी, तो 3930 एक बहुत बड़ा अपवर्ड मूवमेंट थी, और वहाँ से आप सेल की ट्रेड भी ले सकते थे, जिसकी बेस पे अगर हमारे अभी देखें तो मार्केट 3905 यानी $25 डंप कर चुकी है। तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को देखना है कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है 4th आवर के केस में भी, 1 आवर के केस में भी, जो कि एक वैलिड डिटी शो करते हैं। और आपको पता है कि हमेशा अगर आपने ट्रेंड देखना हो तो 4th आवर के केस में ट्रेंड देखते हैं, और ट्रेंड जो है वो बेरिश स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे चौक हुआ, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, फिर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा माइंड में आपको ये चीज़ भी होनी चाहिए कि यहाँ से एक पुल बैक तो ज़रूर आएगा। ये जो पुल बैक होगा डेफिनेटली ये पुल बैक यहाँ तक भी हो सकता है, यानी 41 की रेंज तक भी ये पुल बैक जा सकता है 4th आवर के केस में। लेकिन ये पुल बैक लिटिल बिट भी हो सकता है, क्योंकि अगर मेरा जो अंदाज़ा है कि ये पुल बैक इस पोजीशन तक जा सकता है, 41 तक पोजीशन तक ये जा सकता है पुल बैक। अगर मार्केट ने कुछ इस तरह का हमें सरप्राइज़ दिया तो 41 तक जा सकता है, ये पुल बैक हो सकता है, पॉसिबल है। बट इट्स डिपेंड्स ऑन टाइम कि कब होगा, क्योंकि अगर हम देखें मार्केट काफ़ी डंप कर चुकी है। 3900 को अगर हम देख लें तो मार्केट तकरीबन 473 यानी $500 का डंप कर चुकी है। इसके बाद थोड़ा सा मार्केट अपवर्ड मूवमेंट कर सकती है 4th आवर के केस में। अब 4th आवर के केस में ये पुल बैक क्यों होगा, इतना बड़ा पुल बैक मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी 2 रीज़न है। एक तो रीज़न ये है कि जो लिक्विडिटी है वो बहुत ही करीब पड़ी हुई है। एक लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो 1 आवर के केस में, यहाँ पे 1 आवर के केस में लिक्विडिटी यहाँ पे इसके ऊपर पड़ी हुई है। और एक और चीज़, एक मिनट, 1 आवर के केस में यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है इसके ऊपर, और फिर लिक्विडिटी पड़ी हुई है इस इंड्यूसमेंट के ऊपर। अगर हम यहाँ पे देख लें तो मार्केट अगर एक बड़ा पुल बैक देती है तो ये आपको पता है ना कि जो लिक्विडिटी है वो मार्केट का फ्यूल होता है, कि मार्केट ने अगर बेरिश ट्रेंड में मूव करना है तो पीछे लिक्विडिटी भी ग्रैब करनी है। तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से, जो मेरा अंदाज़ा है कि मार्केट यहाँ से एक बड़ी मूव पुल बैक की दे सकती है 4th आवर के सेंस में, क्योंकि 1 आवर के केस में हमने देखा कि छोटे पुल बैक आ रहे हैं, जैसे ये एक 1 आवर के केस में पुल बैक था। इस तरह से यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे एक छोटा पुल बैक था। तो इस तरह 4th आवर के केस में अभी पुल बैक कोई इस तरह का बड़ा दिखा नहीं था। अगर हम देखें तो यहाँ पे भी, यहाँ पे 4th आवर केस में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, छोटा पुल बैक आया, और उसके बाद दोबारा ये छोटे पुल बैक उसी पोजीशन पे ही आते रहे। लेकिन यहाँ पे अगर ये पुल बैक बड़ा आता है तो इसमें 2 टाइप की लिक्विडिटी ग्रैप होगी। एक ये जो इंड्यूसमेंट के ऊपर पड़ी, ये जो लिक्विडिटी पड़ी है इंड्यूसमेंट के ऊपर। दूसरी इस लोअर हाई के जो बहुत ही करीब है, यानी कि मार्केट क्या है 3910 पे है, और ये जो है ये किस पोजीशन पे लिक्विडिटी पड़ी है 4 के, यानी $100 का मूव मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा मूव नहीं है, $90-80 का मूव। तो डेफिनेटली मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि मार्केट यहाँ से जो पुल बैक देती है 41 तक जाएगी, फिर दोबारा यहाँ से मार्केट 35-34 वाले इक्विलिब्रियम पोजीशन तक जा सकती है, क्योंकि ये जो पोजीशन है बेसिकली ये प्रीमियम जोन कहलाता है। अगर हम ओवरऑल 26 से 49 के दरमियान एक फिबोनाची ड्रॉ करें तो आपको प्रीमियम जोन ये दिखेगा, जो 35 से अबव जो जोन है वो प्रीमियम जोन है। तो मार्केट ने डेफिनेटली इक्विलिब्रियम या डिस्काउंट जोन में अगर जाना है तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट क्या करेगी, मजीद डंप करेगी, लेकिन एज इट अभी ऐसे नहीं जाएगी, बल्कि यहाँ से पुल बैक देगी। 41 तक एक्सपेक्टेशंस हैं पुल बैक की, और उसके बाद लेकिन अगर आप छोटी ट्रेड निकालना चाहते हैं, मैं आपको सीधी बात बताऊं, होल्डिंग पे मत रखें, छोटी छोटी ट्रेड्स देखें, जहाँ पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है वहाँ पे ट्रेड पकड़ लें, बाई की ले लें, और उसके बाद जैसे ही प्रॉफिट बुक हो $10 का, $15 को आप फ़ौरन निकल जाए, क्योंकि आपने अपने डे की जो प्रॉफिट है वो निकाल लेना है, दैट्स इट। अगर आप होल्डिंग करना चाहते हैं तो आपने ये जो पुल बैक आएगा, इसमें जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये ज़रूर आएगा, कि ये, क्योंकि लोगों का माइंडसेट बन चुका है कि ये बेरिश ट्रेंड में जा रही है। लेकिन 1 आवर के केस में नहीं, बल्कि 4th आवर के केस में भी हमने चीज़ों को देखना है कि 4th आवर के केस में लोअर हाई पोजीशन ये पड़ी हुई है, ये 4th आवर के केस में है। तो डेफिनेटली 4th आवर के केस में लोअर हाई पोजीशन काफ़ी ऊंची है, 49 तक है, और ये मार्केट 3910 तक आ चुकी है। तो डेफिनेटली यहाँ से पुल बैक होना ही चाहिए तकरीबन $150-200 का,
और तब होगा तो मार्केट फिर मजीद 3500 की तरफ मूवमेंट कर पाएगी। तो लेट्स सी, इसके साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। होप सो कि आपको स्ट्रक्चर 4th आवर के केस में, 1 आवर के केस में और प्रॉपरली एनालाइज हो चुका होगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। और अभी जो मूवमेंट है मार्केट यहाँ से 30, 80, 50 से फिर मार्केट भी ऊपर जा सकती है। तो ये सिनेरियोज मैंने आपको बताए हैं। कल मैंने जो आपको सिनेरियोज बताए थे मार्केट उसी तरह से मूव हुई, उसी तरीके से अगर आपने प्रॉफिट जनरेट किया है तो वेल एंड गुड। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी जाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम पे वीडियो मिल सके। और अगर आप मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक जो है वो यूट्यूब वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फर्स्ट लिंक जो व्हाट्सएप कम्युनिटी का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।